दरिंदगी हुई। बताया गया कि लड़की की स्कूटी को टक्कर मारने के बाद उसे 4 किलोमीटर तक घसीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज पुलिस कंजावला केस में मृतक लड़की का पोस्टमार्टम कराएगी। पुलिस लड़कों के नशे में गाड़ी चलाने की जांच भी कर रही है। हालांकि पुलिस ने लड़की के साथ यौन शोषण से इनकार कर दिया है। पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। नए साल की जश्न के बीच राजधानी दिल्ली से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। दिल्ली के कंजावला इलाके में कार सवार कुछ लड़कों ने स्कूटी सवार एक लड़की को टक्कर मार दी। हादसे के बाद लड़के कार लेकर भागने लगे। लड़की कार के नीचे फंसी रही और करीब 4 किलोमीटर तक सड़क पर घिसटती रही। हादसे के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा है। कार को भी जब्त कर लिया गया है। इससे जुड़ी 3 तस्वीर इस वक्त हम आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली में एक लड़की से दरिंदगी की खबर है। आरोप है कि लड़की को कार सवार 5 लड़कों ने बीती रात करीब 4 किलोमीटर तक घसीटा। इसके बाद लड़की को मरी हुई हालत में छोड़कर फरार हो गए। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि सीसीटीवी वीडियो में दिख रही कार आरोपियों की है, जो कंझावला की सड़क से गुजर रही है। आरोप है कि टक्कर के बाद कार सवार लड़के तकरीबन 4 किलोमीटर तक लड़की को घसीटते रहे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को ये पता नहीं चल पाया कि हादसे के बाद उनकी कार के नीचे कोई लड़की फंसी है। एक्यूज्ड की ये दलील रही है कि कार के शीशे बंद थे और म्यूजिक काफ़ी हाई वॉल्यूम पे था, इसलिए उनको पता नहीं चल पाया और सड़क भी उबड़ खाबड़ थी, इसलिए वो पता नहीं कर पाए कि गाड़ी के नीचे कोई व्यक्ति है या उबड़ खाबड़ होने की वजह से गाड़ी पे बम्प है। काफ़ी दूर जाने के बाद उन्होंने रियलाइज़ किया और उसके बाद फिर बॉडी डिसेंट एंगल करके वहाँ से वो फिर भाग गए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद सभी आरोपियों को पकड़ा है। हमने उनको पकड़ा है। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में इस्टेब्लिश हुआ है वो ये है कि एक फैटल एक्सीडेंट है और एक्यूज्ड के पार्ट पे ये गलती रही और जो उन्होंने रुककर विक्टिम को देखने के बजाय ड्रैग करते हुए गए और काफ़ी दूर तक बॉडी गाड़ी के साथ खींचती रही। आरोपियों को पकड़ने के बाद पुलिस पूरे मामले में सख्त एक्शन की बात कर रही है और दावा किया जा रहा है कि पीड़ित को इंसाफ मिलेगा। दिल्ली के कंजावला में हुई घटना के चश्मदीद ने जो बताया वो दिल दहला देने वाला है। दीपक नाम के चश्मदीद का दावा है कि उसने कार सवार लड़कों को सबसे पहले देखा था और उस वक्त वो सभी लड़के अपनी कार से उसकी दुकान के सामने से सुबह के करीब 3:18 पर गुजर रहे थे। 100 मीटर पे मेरे को कोई आवाज आ रही थी गाड़ी में से। मैंने सोचा कोई टायर वायर फट रहा हुआ शायद। बिल्कुल सामने आने के बाद दिखाई दिया कि इसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है। चश्मदीद का दावा है कि उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और कार के नीचे डेड बॉडी के फंसे होने की सूचना दी। इमरजेंसी कॉल मैंने उसी टाइम की थी, तो तुरंत बाद 3:20 में फिर से मेरे पास कॉल आ रही है। 2 मीटर से आवाज आ रही थी और डेड बॉडी बिल्कुल सामने आने से दिखाई दी थी। शुरुआती जांच के मुताबिक 20 साल की लड़की शादी और दूसरे इवेंट में पार्ट टाइम काम करती थी। शनिवार की रात वो ऐसे ही एक फंक्शन में काम करने गई थी, जहां से लौटते वक्त ये हादसा हो गया। 5 दरिंदे पहले तो उसकी स्कूटी को टक्कर मारते हैं। टक्कर मारने के बाद लड़की स्कूटी से गिरती है और उसके बाद वो गाड़ी के व्हील्स यानी कि टायर में फंस जाती है और उसे घसीटते हुए कम से कम 4 से 5 किलोमीटर सुल्तानपुर से यहाँ तक घसीटते हुए वो लड़के लेकर आते हैं। न्यूज 18 पर वो चश्मदीद भी एक्सक्लूसिव है जिसने उस लड़की के शव को कार से घसीटते हुए सबसे पहले देखा। सुनिए चश्मदीद की जुबानी से दिल दहला देने वाली ये घटना। न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त सबसे बड़ी गवाही आप सुनने वाले हैं। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त दीपक मेरे साथ मौजूद है। दिल्ली की सड़कों पर देर रात जो दरिंदगी हुई है, दीपक ने अपनी आंखों से उसे देखा है। पीसीआर टीम को फोन करने वाले यही वो पहले शख्स थे, इनसे बातचीत करते हैं। दीपक सबसे पहले बताइए, सबसे पहले आपने क्या देखा? सबसे पहले मैम मैंने देखा, मैंने अपनी शॉप खोली 3:18। आपकी शॉप कहाँ है? ये अपनी शॉप है मैम, ये सामने अपनी शॉप है। ये आपकी शॉप है? हाँ, ये दूध का काम है अपना। हाँ जी। उस टाइम गाड़ी आ रही थी कंजावला साइड से। कहाँ से आ रही थी?
एक बार पीछे हो जाइए भैया, आप लोग पीछे हो जाइए, रास्ता दिखाने दीजिए दीपक को। पीछे कंदावला साइड से गाड़ी आ रही थी, ये जहाँ कैमरा कर रखा हुआ आपने। अच्छा, कंदावला साइड से गाड़ी आ रही थी। यहाँ से तकरीबन 100 मीटर पे मेरे को कोई आवाज आ रही थी गाड़ी में से। मैंने सोचा कोई टायर वायर फट रहा हुआ शायद। बिल्कुल सामने आने के बाद दिखाई दिया कि इसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है। आपने देखा डेड बॉडी फंसी हुई? मैंने देखा। क्या क्या वक्त हो रहा था उस वक्त? उस टाइम 3:18 का टाइम था। मैं आपने वक्त देखा था, टाइम देखा था? फुल टाइम देखा था मैंने। 3:20 पे 18 मिनट पे मैंने तुरंत फोन कर दिया था 112 नंबर इमरजेंसी कॉल मैंने उसी टाइम की थी। तो तुरंत बाद 3:20 पे फिर से मेरे पास कॉल आ रही है। तकरीबन कितनी किलोमीटर दूर से आपने देख लिया कि डेड बॉडी? मैंने 100 मीटर से ही देखा था। किलोमीटर 100 मीटर से आपने देख 100 मीटर से आवाज आ रही थी और डेड बॉडी बिल्कुल सामने आने से दिखाई दी थी। 100 मीटर से इन्होंने गाड़ी में डेड बॉडी देख ली, लेकिन 4 से 5 किलोमीटर जब वो घसीटती हुई आ रही थी, किसी ने देखी नहीं? 100 मीटर से डेड बॉडी नहीं दिखाई दी, 100 मीटर से आवाज आ रही थी। डेड बॉडी दिखाई दी सामने आने के बाद। बिल्कुल यहाँ सामने आई? हाँ बिल्कुल, ये दुकान के बिल्कुल सामने। मैं दुकान के बिल्कुल बाहर खड़ा था, मैंने सामने देखा, मैं नीचे डेड बॉडी है। मैंने तभी कॉल किया 112 नंबर। वहाँ मैम ने फोन उठाया, मैम ऐसे बात है, वहाँ गाड़ी के नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है। बोली ठीक है, कहाँ लोकेशन है? मैं ऐसे लोकेशन है, इस साइड गाड़ी जा रही है। उन्होंने फिर तुरंत कॉल किया वापिस, बोला कफन में है या वैसे है? वहाँ कफन में नहीं है मैम, नग्न शरीर है। और उस टाइम मैं पहचान नहीं पा रहा था वो लेडीज है, जेंट्स है, बच्चा है, क्या है, उस टाइम पता नहीं था क्या है। लेकिन ये बता डेड बॉडी है 100 की 100। वो गाड़ी आगे चली गई। तुरंत 10 मिनट के बाद गाड़ी यू टर्न हो गया कि जौन से 2-3 किलोमीटर आगे है, उससे वापिस आ रही है। दिल्ली में लड़की से दरिंदगी मामले में अब तक क्या जानकारी सामने आई है वो हम आपको बताते हैं। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में कार सवार 5 लड़कों ने लड़की को टक्कर मारी। 1 जनवरी को 3:24 पर किसी ने लड़की के कार से घसीटे जाने की खबर पुलिस को दी। बताया गया कि सुल्तानपुरी से कंझावला तक करीब 4 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया। चश्मदीदों ने बताया कि गाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। कंझावला के ही एक स्पॉट पर लड़की का शव संदिग्ध हालात में मिला। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि लड़की के साथ किसी तरीके का कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ। हालांकि परिवार का कहना है कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ था। और अब आपको ग्राउंड जीरो से संवाददाता मोनिका ठाकुर की रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने उस सड़क का जायजा लिया जहां ये घटना हुई। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो के उसी जौंती गांव के सामने खड़ी है, जहां एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हुई है जिसे सुनकर सबके होश फाख्ता हो गए हैं, सबके रोंगटे खड़े हो गए। सबसे पहले मैं आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगी। ये वो खून के धब्बे हैं जहां पर एक 20 साल की लड़की को 5 दरिंदे अपनी गाड़ी में घसीटते हुए लेकर आए। और यही वो स्पॉट है कंझावला कुतुबगढ़ रोड का। और मेरे सामने ठीक सामने जौंती गांव है। यहीं से एक राहगीर ने उस गाड़ी में सवार उन लड़कों को देखा और ये खून के धब्बे ये बयां कर रहे हैं। देखिए कितना बिजी ये रोड है, कितना बिजी ये रोड है। लगातार गाड़ियां यहाँ पर चल रही हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है, जब देर रात यहाँ पर वो 5 शराब में धुत लड़के बलेनो गाड़ी में, यानी कि ग्रे कलर की बलेनो गाड़ी में आते हैं, तो पुलिस उन्हें देख क्यों नहीं पाती है? कंझावला हादसे के बाद पीड़ित लड़की की स्कूटी और आरोपियों की कार को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। लड़की की स्कूटी की हालत बेहद खराब दिखी। स्कूटी की हेडलाइट बुरी तरह टूट चुकी है। साथ ही स्कूटी के आगे का टूटा हिस्सा बता रहा है कि टक्कर कितनी जोरदार थी। थाने में स्कूटी के पास से आरोपियों की कार भी खड़ी दिखी, जिस पर आगे बाईं तरफ घिसटने के गंभीर निशान साफ दिखाई दिए। पुलिस ने इस घटना के बाद गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस का दावा है कि ये मामला सिर्फ एक्सीडेंट का है। कोई भी सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाह न फैलाए। सर, कहना गलत है कि लड़के के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या मर्डर हुआ है, क्योंकि जो वीडियो और फोटो सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है वो फ्रंट पार्ट का फोटो है। दिल्ली में हुई इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। 5 लड़कों की संवेदनहीनता पर हर कोई हैरान है। दिल्ली महिला आयोग ने समन जारी करके मामले की जानकारी मांगी है, तो वहीं दिल्ली के राज्यपाल ने भी घटना पर दुख जाहिर किया है। शुरुआती जांच के मुताबिक लड़की शादी और दूसरे इवेंट में पार्ट टाइम काम करती थी। शनिवार रविवार की रात वो ऐसे ही फंक्शन से लौट रही थी जब उसे कार सवार ने कुचल दिया और 4 किलोमीटर तक घसीटा। सुल्तानपुरी इलाके में ये एक्सीडेंट होता है। लड़की देर रात
जिस तरीके से, क्योंकि पार्ट टाइम वो जॉब करती थी, पार्ट टाइम जॉब करके एक्टिवा से निकलती है। बलेनो गाड़ी में सवार 5 दरिंदे पहले तो उसकी स्कूटी को टक्कर मारते हैं। टक्कर मारने के बाद लड़की स्कूटी से गिरती है और उसके बाद वो गाड़ी के व्हील्स यानी कि टायर में फंस जाती है और उसे घसीटते हुए कम से कम 4 से 5 किलोमीटर सुल्तानपुर से यहाँ तक घसीटते हुए वो लड़के लेकर आते हैं। आप देखिए इसी सड़कों पर, इसी सड़क पर, यानी कि ये है कंझावला कुतुबगढ़ रोड ये है और ये जौंती गांव है। जौंती गांव के ही किसी राहगीर ने देर रात करीब 3:24 पर सबसे पहला कॉल किया था पुलिस को। सबसे पहला कॉल किया था क्योंकि जानकारी मिल पा रही है कि जब वो 5 दरिंदे उस गाड़ी में जब बैठे थे, जब वो मोड़ काटने की कोशिश कर रहे थे, देखिए आप समझ सकते हैं, अगर वो मोड़ काटने की कोशिश जब उन्होंने की तो वैसे ही जो लड़की की बॉडी उस गाड़ी में फंसी हुई थी वो अचानक से एकाएक इस रास्ते पर गिर गई। और आप देखिए विडंबना ये है कि उसके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था। पुलिस की जांच पर लड़की की मां ने सवाल खड़े किए हैं। परिवार का दावा है कि पुलिस सही जानकारी नहीं दे रही है। युवती की मां ने कहा बेटी उनके लिए सब कुछ थी। घटना वाले दिन पंजाबी बाग में काम करने गई थी। शाम करीब 5 बजे घर से निकली थी और आखिरी बार रात 9 बजे बात हुई थी, लेकिन सुबह हादसे की खबर मिली। मेरी बेटी के साथ गलत भी हुआ है, एक्सीडेंट दिखा दिया जा रहा है, उसके साथ गलत करा है 5 लड़कों ने। उधर लड़की के मामा ने आशंका जाहिर की कि लड़कों ने उनकी भांजी का पीछा कर पूरे वारदात को अंजाम दिया। ठीक है, और वहाँ पर वो लड़की आती थी, पीछा करा होगा, लड़के यहीं जबरदस्ती करने की कोशिश करी है। लड़की 6 भाई बहन थी। बताया जा रहा है कि मां बीमार रहती है, पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। लड़की घर में इकलौती कमाने वाली थी। अब परिवार इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहा है। दिल्ली में लड़की से दरिंदगी के बाद न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। संवाददाता आनंद तिवारी ने उस इलाके का मुआयना किया जहां ये पूरी घटना। इस वक्त हम किशन विहार सुल्तानपुरी शनि बाजार रोड पे खड़े हुए हैं। ये वो स्पॉट है जहां पर वो अपनी स्कूटी से अपने घर तरफ जा रही थी और बताया जा रहा है कि यहीं से बेलोनो कार में जो लड़के हैं वो सवार होके आ रहे थे। उनकी गाड़ी में तेज म्यूजिक चल रहा था और उसके बाद यहीं पर गाड़ी को वो हिट करते हैं जोरदार तरीके से। और जो पुलिस का कहना है कि यहाँ पर जो लड़की है वो गाड़ी के अंदर फंस जाती है। और ये मेरे कैमरा से आपको दिखाएंगे जहाँ पर दिल्ली पुलिस इस वक्त पहुंची हुई है, ये क्राइम सीन पर जहाँ पर की ये एक्सीडेंट हुआ था और जहां पर बलेनो गाड़ी से लड़की जो है वो घसीटती हुई यहां से कंझावला की तरफ गई है। वो कंझावला मेरे इस पीछे साइड है, यहाँ पर हम मेरे कैमरा पर्सन विकास ठाकुर आपको दिखाएंगे जहां पर दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी खड़े हुए हैं। ये जो पूरा रोड है ये कंझावला तरफ जाता है। यहाँ के एक स्थानीय शख्स भी हमारे साथ हैं। भाई साहब इस जगह को क्या बोलते हैं, इस इलाके को क्या बोलते हैं? किशन विहार शनि बाजार रोड है सर। अच्छा, और ये रास्ता कहाँ से आ रहा है ये वाला? ये सुल्तानपुरी की तरफ से आ रहा है। सुल्तानपुरी की तरफ से। और ये रास्ता कहाँ जा रहा है? ये रास्ता जो है ये कंझावला रोड पे है, इधर की तरफ। तो यहाँ से सीधे जाके लेफ्ट होना होता है कंझावले के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से सीधा जाओगे लेफ्ट में मुड़ोगे सीधा कंझावला ही जाएगा। पुलिस का पता चला आपको इतनी बड़ी घटना हो गई दिल्ली में, 5 लड़के लड़की को घसीटते ले गए 4 किलोमीटर तक? अरे कुछ नहीं पता लगा सर। और ये कंझावला की दूरी कितनी होगी? आप तो यहाँ के लोकल है रहने वाले, अगर कार कोई चला के जाता है ये 4-5 किलोमीटर होगी। 4-5 किलोमीटर। और रात में जैसे खाली रहे सड़क तो कितनी देर में पहुँच सकते हैं? आप तो यहाँ के लोकल है इसलिए। लोकल में तो हाथ मार के अगर तुम टोटल में लगाओगे तो 3 बजे रात के आसपास, अगर 2-3 बजे 2-3 बजे पूछोगे तो 10 मिनट में पहुँच जाओगे। 10 मिनट में। आखिर ये पूरी घटना कैसे हुई? न्यूज 18 संवाददाता आनंद तिवारी ने ये भी जानने की कोशिश की। देखिए, ये सुल्तानपुरी का ये इलाका है और लड़की जो है अपने घर जा रही थी सुल्तानपुरी तरफ। और जो पीछे का इलाका है जो यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये रोड जो है ये अभी काफी व्यस्ततम रोड है, यहाँ पर उबड़ खाबड़ सड़क भी है। लेकिन रात में ये बताया जा रहा है पुलिस का कि रोड पूरी खाली थी। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है कि यहाँ पर गाड़ी के अंदर लड़की जो है, जो इस तरह की गाड़ी हमें बता रहा है आपको, जैसे बलोनो थी, एक बलोनी गाड़ी में जो लड़की है वो इसी गाड़ी में फंसी रही। गाड़ी के नीचे तरफ जो आप बिल्कुल ये हिस्सा देखेंगे, गाड़ी के नीचे तरफ जो लड़की है वो फंसी रही। और उसके बाद वो करीबन 4 किलोमीटर तक लड़की को घसीटते हुए जो है वो कंझावला ले जाते हैं। और लड़कों का ये कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि जो लड़की है वो उनकी गाड़ी के नीचे है, क्योंकि गाड़ी के अंदर बहुत तेज म्यूजिक चल रहा था। और कंझावला इलाके में जाके करीबन
24-25 मिनट का वक्त रहा होगा जब एक राहगीर जो है वो देखता है कि जो लड़की है वो गाड़ी के नीचे तरफ बंधी हुई है और गिर रही है उसकी लाश। उसके बाद वो पुलिस को सूचना देता है और उसके बाद जो गाड़ी का नंबर प्लेट है उसके आधार पर जो है वो आरोपियों की तलाश शुरू की जाती है। करीबन 4:15 बजे जो है वो आरोपियों को कंझावला इलाके से ही पकड़ लिया जाता है। जो गाड़ी है वो बरामद कर ली जाती है। और ये देखिए ये पूरा रास्ता जो है यहाँ पे स्थानीय लोगों ने बताया कि 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है। कंझावला की पुलिस का भी कहना है कि करीबन 4 किलोमीटर तक जो है वो लड़की को जो कार है बलोनो वो घसीटती ले गई। लेकिन परिवार आरोप लगा रहा है कि ये एक साजिश है, ये हत्या है, लड़की के साथ गलत काम हुआ है। और जाहिर तौर पर आप ये सड़क देखेंगे, अगर इस सड़क पे जिस तरह के गड्ढे हैं और इस सड़क पे जिस तरह की ये उबड़ खाबड़ सड़क है, बड़ी ताजुब की बात है कि लड़की की गाड़ी में लड़की फंसी रहे किसी आरोपियों की गाड़ी में और उसके बाद वो किसी भी जगह पे गिरे नहीं, 4 किलोमीटर तक वो घसीटती चली गई। ये बेहद ही हैरान करने वाली घटना है और इस पूरे मामले में कई सीसीटीवी फुटेज जो हैं वो भी पुलिस हासिल कर रही है ताकि जो पूरा सच है वो इस पूरे मामले में पता चल पाए। परिवार बेहद ही सदमे में है। इकलौती कमाने वाली उनकी बेटी थी जिसकी दर्दनाक मौत हुई है और आरोपी जो है उनसे लगातार दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। कैमरामैन विकास ठाकुर के साथ आनंद तिवारी, न्यूज